नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ विपक्षी एकता की और उनकी हाल में संपन्न हुए पटना में हुई बैठक की। इस महाबैठक का जो नाम दिया गया था उसमें 15 राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा इकट्ठे हुए और उन्होंने भाजपा से एकजुट होकर लड़ने और आपसी भेदभाव को मिटाने के पर जोर देते हुए एकजुट होकर 2024 के इलेक्शन में भाजपा के खिलाफ सशक्त विकल्प खड़ा करने का आह्वान किया। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद बात तब हुई कि बैठक ख़त्म होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों ही लोग प्रेस वार्ता जो वहाँ हुई थी, बैठक के बाद जो सामूहिक प्रेस वार्ता उसे छोड़कर चले गए। निश्चित तौर पर ये एक गलत संकेत माना जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री होने के नाते आपका शेड्यूल जो होता है टाइट होता है, आप पर समय की कमी होती है, आपके पुराने फिक्स कार्यक्रम होते हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से आप लगातार बाहर घूम रहे हैं और विभिन्न मुख्यमंत्रियों से अपने मुद्दों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं हो जाती जो आप 10 मिनट और प्रेस वार्ता में रुक जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अध्यादेश को लेकर सवाल खड़े किए और एक तरह से धमकी ही दी, जो आप बैठक के पूर्व भी दे चुके हैं कि अगर कांग्रेस अध्यादेश के मामले में उनका समर्थन करती है तो ही वो इस बात पे इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि आप बैठक में आए और इसके बाद महाबैठक में ये भी तय हुआ कि 11-12 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में फिर से एक विपक्षी दलों की बैठक होगी जिसमें कि अन्य मुद्दे तय होंगे। निश्चित तौर पर जो अरविंद केजरीवाल जी का अध्यादेश को लेकर समर्थन है, उसके लिए लगभग पूरे विपक्ष का उनके साथ सहयोग है और समर्थन है। लेकिन जिस तरह की वह दबाव की राजनीति वो करते हैं, सभी लोगों को चोर ठहराना, सभी लोगों को भ्रष्टाचारी ठहराना और उनसे फिर सहयोग की अपील करना ही उनकी फितरत बनती जा रही है। आपको ध्यान होगा बैठक के पूर्व भी उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके और ये कहा था कि पहले कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो हमें अध्यादेश के मामले पर समर्थन देगी या नहीं, तभी हम इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि वो बाद में बैठक में शामिल हुए। उसी प्रकार का उन्होंने बैठक के बाद फिर से उनके जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उन्होंने प्रेस वार्ता करके इस बात का करा कि अगर कांग्रेस ने उनको समर्थन नहीं दिया अध्यादेश मामले पे तो वो उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे और न ही वो हिमाचल बैठक में जाएंगे। चूँकि आम आदमी पार्टी का जो जन्म है आंदोलन से जन्म हुआ है और वो अभी भी भले ही उनके 2 प्रदेश में सरकार चल रही हो और विभिन्न जगहों पर उनको समर्थन मिल रहा हो, उन्हें राष्ट्रीय दल की भी मान्यता मिल गई हो, लेकिन अभी भी वो पूर्ण रूप से उन्होंने अपने पार्टी का न तो संगठन बनाया है, न ही वो उस तरह का आचरण कर रहे हैं जिस तरह की आचरण राजनीतिक पार्टियां करती हैं। वो एक कॉरपोरेट घराने की तरह जिस तरह ऑफिस होता है उस तरह से संचालित हैं और उनकी सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल हैं। जो बयान अरविंद केजरीवाल जारी कर देते हैं वही बयान उनके बड़े से बड़े राज्यसभा सदस्य हों या कोई मंत्री हों या आप मान लीजिए उनके कोई प्रवक्ता हों, छोटा छोटा कार्यकर्ता, वही बात वो दोहराता है और विभिन्न मुद्दों पर उनके पास कोई चर्चा नहीं होती। जिस प्रकार की वो देश के प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा बोलते हैं, तो एक छोटा कार्यकर्ता तक भी उसी तरह की बातें दोहराता रहता है। तो चूँकि ये राजनीतिक आंदोलन से ये प्रकट हुए हैं तो उन्हें
अभी भी उसी तरह की राजनीति करने का अनुभव है। तो वो दबाव की भाषा का इस्तेमाल, और राजनीति में कभी दबाव की भाषा नहीं चलती। राजनीति टोटली आजकल स्वार्थपरक हो गई है। इस हाथ दे उस हाथ दे का खेल चलता है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी अर्दब में लेने का प्रयास करती है, और वो जिस प्रकार सबको पहले भ्रष्टाचारी ठहराती थी, वैसे ही कांग्रेस को दबाव में लेने की कोशिश कर रही। वो चाहती है कि कांग्रेस को अध्यादेश के मुद्दे पर बदनाम किया जाए और उन्हें ये साबित किया जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिले। उसी तरह के बयान कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से भी आ रहे हैं। वो लोग भी अरविंद केजरीवाल को याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार का समर्थन किया है। चाहे वो किसान विरोधी बिल हों, सबसे पहले पूरे देश में दिल्ली की सरकार ने अपने विधानसभा में उसे पारित किया था, और 370 जब हटी तब अधिकांश विपक्ष खिलाफ था, लेकिन उन्होंने उनका समर्थन किया था। इस प्रकार तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर सवालिया निशान खड़े करती है। निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी मुद्दा होता है, राजनीतिक दल हैं, समर्थन दे समर्थन ले का खेल चलता है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से और वो अपनी बात मनवाना चाहती, ऐसा नहीं चलता। राजनीतिक दलों में बैठकें होती हैं, तब कभी एक मुद्दे पर कुछ लोग सहमत होते, लेकिन आम आदमी पार्टी का ऐसा रवैया है कि वो सभी बैठकों को खोले आम, आप पहले हमको समर्थन दे दीजिए, आप आश्वासन दीजिए, इसके बाद ही हम आपकी उसमें जाएंगे। तो हमें लगता है ये कि एक दबाव की बात है, और अभी भी आम आदमी पार्टी दबाव की राजनीति से इतर नहीं जा पा रही। और वैसे मैं कई बार आपको अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि विपक्षी दलों की एकता न होने की मुख्य वजह ये रहती है कि वो अधिकांश जितने क्षेत्रीय दल हैं वह कांग्रेस की ज़मीन पर ही खड़े हुए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी या पंजाब में सरकार, वो भी कांग्रेस के वोट लेकर ही सरकारों में बनी हुई है। तो वो किसी तरह नहीं चाहती कि वो कांग्रेस से समर्थन करे, और किसी भी तरह उस समर्थन में उसका जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ जाए, क्योंकि अगर वो एक बार कांग्रेस में जाता है तो हो सकता है कि फिर बाद में वो वोटर उन्हीं का हो जाए। तो इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे, और न ही वो केजरीवाल विपक्षी एकता में रह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में और पंजाब में, और अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होंगे तहाँ उनका उम्मीदवार खड़ा दिखाई देगा, और वहाँ की सरकारों की आलोचना करेंगे। तो निश्चित तौर पर वैसे तो राजनीतिक दल होने के नाते सभी दलों को ये अधिकार है किसी भी राज्य में लड़े, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चलेंगी कि आप एक तरफ भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का सिगुफा छोड़ें और दूसरे अलग अलग होकर लड़ते रहें। इसी बात को भारतीय जनता पार्टी भी यदा कदा रेखांकित करती रहती है, लेकिन यहाँ चूँकि बात केजरीवाल जी की हो रही है, तो मेरा स्पष्ट तौर पर करना है कि केजरीवाल जी विपक्षी एकता में कभी भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो विपक्ष के किसी भी गठबंधन में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जो भविष्य की राजनीति के लिए खतरनाक होगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल की गंभीरता को न लेते हुए विपक्षी दलों ने जो पटना में अपनी प्रेस वार्ता की और इसके बाद वो हिमाचल में इकट्ठे होंगे, तो मेरे ख्याल से इन जगह पर दो प्रांतों में खासकर विपक्षी एकता चूर चूर होती हुई दिखेगी, क्योंकि केजरीवाल किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। वैसे अच्छा ये रहता कि वैसे भी जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये संदेश देने की कोशिश की थी, उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं के सामने भी कहा था कि ये जब सदन में मामला आएगा तब देखा जाएगा और रणनीति तय होगी, हम सब लोग बैठकर उस पर करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी चूँकि दबाव की राजनीति करती है, तो वो ये चाहती है कि अगर कांग्रेस वहाँ समर्थन करे तो उन्हें ये लगे कि मेरे दबाव बस ही समर्थन किया गया है, जिससे कि उनका हाथ ऊंचा रहे और
भविष्य में कांग्रेस को कुछ देना न पड़े। तो मैंने जैसा आपको बताया कि आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर विपक्षी एकता के साथ नहीं रहेगी, ये बात तय है, तय है, तय है। और अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता से बाहर जाने का बहाना ढूंढ रहे थे, वो संभवतः बहाना उनको मिल गया है और वो शीघ्र ही आपको एकला चलो की राह पर दिखाई देंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।